एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके दो पार्ट्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यूलर प्रॉपर्टी ही से सॉल्व होगा ये। हमें एक फंक्शन इफ़ गिवन है कि u इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव, एक यूलर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इक्वल टू साइन यू कॉस यू, ठीक है। थोड़ा सेम स्टेप्स के साथ क्वेश्चन में प्रोसीड होना है, सिर्फ एक दो स्टेप्स का चेंज होता है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारे स्टेप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसके प्रोसीड करेंगे हम। अब देखें हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें ये जो टेंजेंट इनवर्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस टेंजेंट इनवर्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया था कि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। अब ये टेंजेंट u के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन गई। अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फंक्शन लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ इस वक्त लिखा हुआ है टेंजेंट u। तो आप इसको क्वेश्चन की तरह ही मॉडिफाई कर लें, यानी अपनी आसानी के लिए लेट कर लें कि ये आपके पास एक फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो फंक्शन आपका टेंजेंट u के इक्वल है, ठीक है। ताकि आप इस इक्वेशन नंबर 1 को जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा फंक्शन x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास पहले गिवन थे। आप उसका जब चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है तो आप इजीली इसमें x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रिप्लेस x इक्वल टू लैम्डा x एंड y इक्वल टू लैम्डा y, ठीक है। तो x की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा x प्लस लैम्डा y, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर और x स्क्वायर, देन लैम्डा स्क्वायर और y स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा x प्लस लैम्डा y, ठीक है जी। अब लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो ये हमारे पास जो है लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब हम इसको डिनोमिनेटर से लैम्डा को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये लैम्डा जो है वो एक पावर जो है वो उसकी कैंसिल हो रही है तो यहाँ लैम्डा की पावर आ जाएगी 1। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और बाकी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है ये आपका ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अब इसको मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखकर इसके सारे स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ कि ये लैम्डा 1 आ गया और यहाँ पर आपके पास ये जो पूरा फंक्शन है ये देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ अब हम इसको रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल फंक्शन से। तो मैं इसके ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, कुछ जगहों पे इसको डायरेक्ट लिख दिया होगा। तो अब यहाँ इसके स्टेप्स के साथ ये देखें पूरा इसको एफ एक्स कॉमा वाई बन रहा है ये। तो अब आप अपना फॉर्मेट जो आपकी डेफिनेशन है आप उसको लिखें कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर n और फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एक तो ये होमोजीनियस फंक्शन है और दूसरा इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। यानी गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ठीक है जी। यहाँ तक ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ से इसकी यूलर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यूलर प्रॉपर्टी को जो प्रूफ करना है पहले तो देखें अगर आप यूलर प्रॉपर्टी लिख लेते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी कि यूलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूलर्स थ्योरम
हम लिखते हैं पहले कि वो क्या होता है, ठीक है, उससे आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर हम अपना लिख लें x और पार्शल, अब ये f यूज़ करना है या आपने f यूज़ करना है या उसमें z यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं क्योंकि फंक्शन में u यूज़ हो रहा था, मैं इसको u यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस y और पार्शल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू हमारे पास ये होता है n u, ठीक है। n यहाँ डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और डिग्री हमारे पास यहाँ हम निकाल चुके हैं कि डिग्री हमारे पास n इक्वल टू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आप 1 पुट कर देंगे और ये जो u है ये हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी n डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और u जो हमारा फंक्शन था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने हमारा जो फंक्शन है वो हमने किसके इक्वल लिया, यहाँ हम उसको पहले दोबारा एक दफ़ा आपको बता दूं कि हम अपने फंक्शन को किसके इक्वल सपोज करके आ रहे हैं कि फंक्शन इक्वल है टेंजेंट u के। तो यानी फंक्शन की जगह पर यहाँ टेंजेंट पुट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करनी थी, जिससे थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये y, ये पार्शल u ओवर पार्शल y, n की जगह पे 1 आ जाएगा और u की जगह पे आ जाएगा टेंजेंट u, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये जो यूलर प्रॉपर्टी आपके आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, टेंजेंट के इक्वल आ रही है, ठीक है, इक्वल टू टेंजेंट u। ये आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब जब हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो फंक्शन है वो टेंजेंट u है और जो आपको प्रूफ करना है वो यूलर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है इक्वल टू साइन u कॉस u, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम अपने स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। अब हम देखें इसको जो स्टार्ट करेंगे वो एक दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x से और एक दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y से। तो अब इस प्रॉपर्टी को देखें प्रूफ करते हैं। यहाँ से हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f वो है टेंजेंट u। अब इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स थोड़े से मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं इसलिए कि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट मेकिंग हो जाए। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और y यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि y तो यहाँ आ ही नहीं रहा कि y एज कांस्टेंट। तो यहाँ आपके पास पार्शियल df ओवर dx हो जाएगा यानी पार्शियल x हो जाएगा और यहाँ पे आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x टेंजेंट u को। अब टेंजेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है ये आपको याद रखना है। टेंजेंट का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर u और फिर u का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पार्शियल du ओवर dx, ठीक है। ये आपने यहाँ तक वर्किंग कर ली। इसके बाद आपको पता है कि इस जो इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x कर लेना चाहिए। तो एक स्टेप यहाँ बढ़ा लीजिए कि मल्टीप्लाई बाय x, दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x और ये सेक स्क्वायर u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर a आ गई। अब आपने सेम यही वर्किंग दोबारा रिपीट करनी है। अगेन हमारे पास जो फंक्शन है वो है टेंजेंट u और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यानी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट u, ठीक है जी। टेंजेंट u की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी आपके पास, सेक स्क्वायर u और u की डिफरेंशिएशन हो जाएगी du ओवर dy, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई बाय y करना होता है। तो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय y कर लेना है, बोथ साइड, दोनों साइड को आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर अब ये लिखा जाएगा y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू, यहाँ y आ जाएगा और सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर b।
अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी। अब ये तो आपको पता है कि एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड होती है। तो ए हमारे पास थी x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x sec स्क्वायर u पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y sec स्क्वायर u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ देखिए अब आपको ये समझ आ रहा है कि sec स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है और दूसरी आपको ये बात नज़र आ रही है, ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास टेंजेंट u के इक्वल थी। तो दोनों चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर आप लिख लेंगे टेंजेंट u इक्वल टू, और राइट हैंड साइड से आपके पास sec स्क्वायर u जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा देखें, sec स्क्वायर u को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट u डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर u, ठीक है। sec स्क्वायर u बन गया और ये आपके पास x पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्टेप एज इट इज़ ये सेम रहेगी ब्रैकेट पूरी, क्योंकि यही हमने ब्रैकेट को प्रूफ करना है कि ये इक्वल आ रही है साइन u कॉस u के। तो अब हम ये जो राइट हैंड साइड वाली ब्रैकेट है इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं क्योंकि ये हमारा प्रूफ बनेगा। और अब आपने जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट u अपॉन sec स्क्वायर u ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको देखें आप कैसे लिख सकते हैं, यानी टेंजेंट u लिख लीजिए मल्टीप्लाई 1 अपॉन sec स्क्वायर u, ठीक है। अब आपको शायद समझ आए कि टेंजेंट u इक्वल होता है साइन u यानी रेशो कॉस u के, और 1 अपॉन sec जो sec स्क्वायर है ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर u के। तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर u। तो अब आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास कॉस u और ये कॉस स्क्वायर u एक एक फंक्शन कैंसिल हो गए, तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू साइन u कॉस u, ठीक है। ये हमने इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है कि इफ़ u इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, और यहाँ एक जो हमें यूलर थ्योरम को प्रूफ करना है वो इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि यहाँ डिग्री 0 आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि यूलर प्रॉपर्टी आपको याद है कि x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू nu होती है या nf होती है या nz होती है। तो n डिग्री 0 आ रही है जो मल्टीप्लाई बाय फंक्शन होके रिजल्ट को 0 कर रही है। तो ये थीम है क्वेश्चन की जिसको हम क्वेश्चन को देखते ही अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ साइन इनवर्स का जो फंक्शन है इसको आप सेम प्रोसेस से शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन u इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है जी। अब यहाँ आपने इसको साइन u बना लिया। अब आपको पता है कि यहाँ आपके पास फंक्शन लिखा जाता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। आप इसको लेट कर सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आपके पास साइन u है, क्योंकि साइन u जो है वो आगे दो फंक्शंस x और y पे ही डिपेंड करता है। तो ये एक ही नोटेशन है। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन u, और जो साइन u है वो इक्वल है रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो अभी क्योंकि आपको समझाना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री इसकी 0 आ रही है, इसके लिए हम अपने फंक्शन को एफ एक्स कोमा वाई करके
प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यानी रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे। स्टेप्स को कोशिश करेंगे आपने पूरा करना है, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स जो है जब आपकी मार्किंग होती है तो आपके स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए मैं तमाम स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कोई बच्चा ये ना समझे कि जी बहुत लंबा कर दिया है, इसको हम जल्दी में कर सकते थे। जल्दी में करने का मतलब है कोई एक रूब्रिक आपका मिस होता है तो उसके नंबर आपके डिटेक्ट होते हैं, तो इतनी एफर्ट का फिर फ़ायदा कोई नहीं कि आपने नंबर कटवा कर वही आपने 40-50% नंबर अगर हासिल करने हैं तो, ठीक है। तो x इक्वल टू लेमडा एक्स और यहाँ y इक्वल टू लेमडा वाई। ये जो मैं इतने स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये रूब्रिक है कि क्या बच्चे ने फंक्शन लिखा, क्या फंक्शन बच्चा उसको रिप्लेस बाय x इक्वल टू लेमडा एक्स और y इक्वल टू लेमडा वाई जो है वो कर पाता है कि नहीं। ये हर स्टेप के नंबर, यानी क्वेश्चन पूरा ना भी ठीक हो रहा हो तो जितने रूब्रिक्स आपके ठीक होते हैं उतने नंबर आप गेन कर लेते हैं। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए एफ एक्स लेमडा, ठीक है। यहाँ लेमडा एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू अंडर रूट लेमडा एक्स माइनस अंडर रूट लेमडा वाई डिवाइडेड बाय, अगेन हम आपके पास यही है लेमडा एक्स और लेमडा वाई, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ऊपर न्यूमिनेटर से भी आप रूट लेमडा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये रूट एक्स माइनस रूट वाई रह जाएगा। सेम प्रोसीजर डिनोमिनेटर में हो रहा है कि रूट लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ रूट एक्स माइनस रूट वाई रह जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ लेमडा लेमडा को कैंसिल करके ख़त्म ना करें, इसको लेमडा की पावर 0 शो करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंशन हो सके। यानी यहाँ पर आपको वैसे तो हम कह सकते हैं कि जी रूट लेमडा और रूट लेमडा कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर आप उस कैंसिलेशन को सिर्फ इस तरह रिप्रेजेंट कर दें कि लेमडा की पावर 0 हो रही है, ठीक है, और बाकी जो है वो ये पूरा आपके पास एज इट इज़ फंक्शन है रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। और अब आप इसको एक स्टेप और प्रोसीड कर लें तो लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई जो होम्योजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लें, तो ये फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई बन जाता है, ठीक है। तो ये देखें, ये अब आपके पास यहाँ आप कह सकते हैं कि जी जो डिग्री है वो आपके पास n से रिप्रेजेंट की जाती है और वो आ रही है 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप मैच करते हैं तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वो फॉर्मेट है जिससे हम होमोजीनियस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी फंक्शन को हम इस पैटर्न पे लिख लें तो उसे होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है, और जो लैम्डा की पावर बनती है उससे हम उसकी डिग्री को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यानी गिवन फंक्शन इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ से दूसरी बात ये पता लगती है कि गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो सारे स्टेप्स के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ख़ास ख्याल रखना है कि स्टेप्स में कोई कमी नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ से अब आप देखें, आपको पता है कि आपने अपना फंक्शन क्या लेट किया हुआ है। ये अब यहाँ से आप पहले देख लें तो हमारा फंक्शन हमने लेट किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन यू, ठीक है। इसको जहन में रखें, और अब आप अपनी जो है वो यूलर प्रॉपर्टी को लिखें, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। यूलर्स थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूलर थ्योरम आपके पास क्या है, x पार्शल डी यू ओवर डी एक्स प्लस वाई पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू एन यू, ठीक है। अब एन यू, एन आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 0 है, और u आपका फंक्शन है जो हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन u, ठीक है। तो अब जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 रिजल्ट शो हो जाएगा जो आपको प्रूफ भी करना है। तो ये यहाँ पर अब इसको मैं यहाँ प्रॉपर्टी में लिख लेता हूँ, ठीक है, पुट करके। तो n की जगह पर 0 आ गया और फंक्शन की जगह पर आपने लेट किया हुआ है साइन u, तो साइन u मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट आ जाएगा 0। अब ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है, तो इस प्रॉपर्टी को अब हम अपने फंक्शन को, जो हमने फंक्शन लिया है, सो वो फंक्शन f हमारे पास है इक्वल टू साइन u, ठीक है।
अब यहाँ से इस फंक्शन को हम लेके चलते हैं और दोनों दफ़ा आपको पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें, डी एफ अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यानी पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स पढ़ लें और पार्शियली डिफरेंशिएट साइन यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपके पास साइन यू का डिफरेंशिएट होता है कॉस यू और u का डिफरेंशिएट आपके पास क्या आ जाएगा du ओवर dx। ठीक है, यहाँ तक आपके पास डिफरेंशिएट हो गया। अब हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो यहाँ हमारे पास x पार्शली डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और x cos u और पार्शल u डिवाइडेड बाय पार्शल x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर a बन गई। अगेन हम इस वर्किंग को दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, अगेन पार्शली या पार्शल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है ओरिजिनल, पहले तो उसको लिख लेते हैं f इक्वल टू साइन यू। ठीक है, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन यू की। ठीक है, तो साइन यू का अगेन डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा कॉस यू, तो ये कॉस यू एज इट इज़, और u का डिफरेंशिएट आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपको पता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई बाय y करना होता है, तो बोथ साइड जो है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, हमने y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये y और पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया सिंबल, और यहाँ पर भी y और cos u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर b बन गई। ठीक है, अब आपने ऐड कराना है, एडिंग इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b को। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास x cos u पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा प्लस y cos u पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। अब देखें, हमने जो फंक्शन जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, जहाँ हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में देखें, यहाँ पर पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फंक्शन हमारा किसके इक्वल आ रहा था, ज़ीरो के इक्वल आ रहा था। ठीक है, अगर आपको मेमोराइज ना हो तो याद ना रहा हो स्टेप, तो मैं स्टेप आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये स्टेप आपके पास ज़ीरो शो हो रहा है। ठीक है, जब हम यूलर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, डिग्री पुट करते हैं, तो वो इक्वल टू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो वहाँ हमने u यूज़ किया हुआ है या उसको हम f यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि सिंबल का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम f u z कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी डिग्री n क्योंकि ज़ीरो थी, तो जब हमने उसको यूलर प्रॉपर्टी में पुट किया उसकी राइट साइड पे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, ज़ीरो। तो अब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू हो जाएगी ज़ीरो, यानी यहाँ आपके पास आ जाएगा ज़ीरो और राइट साइड पर आपके पास cos u जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो x और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y पार्शियल डिफरेंशिएशन, अच्छा यहाँ हमारे पास u है। ठीक है, इसको u पुट कर देते हैं और ये हमारे पास u आ गया यहाँ पर, और ये सेम है। अब देखें, अगर cos u यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन। बस ये सिंबल थोड़े ख्याल से लगाने पड़ते हैं, थोड़ी जल्दबाजी में सिंबल जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू ज़ीरो।
तो ये हमने यहाँ यूलर थ्योरम को प्रूव कर लिया। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है इसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 मैपल कमांड का है, तो मैं उसको छोटे से क्लिप में अलग से बता दूंगा। तो मोस्ट काम जो हमारा अहम काम था, इम्पॉर्टेंट काम था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। साथ साथ फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो किस हद तक बेहतर हो रही है और किस हद तक आपकी ग्रिप बढ़ती जा रही है। ठीक है, थैंक यू।